महफिल खत्म हुई, मीटिंग खत्म हुई, हजरत उमर बाहर निकले, निकल के एक लंबी सी सांस ली और सांस लेके कहा था, बेटे कोई आया था? बोलो यार सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं आशिकी क्या अहले बैत का जो सैयद को खुशबू से ना पहचान सके, खुशबू से ना पहचान सके। कोई आया था? जी अब्बा। कौन? हुसैन इब्ने अली आए थे। कहा किस लिए? का मिलना चाहते थे। इतना सुना, कहने लगे रोका क्यों? कहा सरकार मैंने नहीं रोका, वो खुद वापस चले गए, घर नहीं गए, दारुल हुकूमत में नहीं गए, कुर्सी पे नहीं बैठे, दौड़ लगा दी, घर वापस आए हैं। आकर के इमाम अली मकाम के खातून जन्नत के दरवाजे पे दस्तक दी है, अंदर से मेरा इमाम जलवा फरमा होता है दरवाजे पे। हजरत उमर ने गर्दन झुकाई है, कहते हैं शहजादे सुना कि आप मिलने के लिए आए थे। कहा जी आया तो था। कहा कि फिर मिले क्यों नहीं? कहा ज़ोहर में मुलाकात हो जाएगी, ये सोच के चला आया। आप खास मीटिंग में थे। इतना सुना हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए, रो के कहा था शहजादे उमर का कोई काम तेरी जात से बड़ा तो नहीं हो सकता है, उमर का कोई काम आपसे बड़ा नहीं हो सकता है। सबके लिए पाबंदी हो सकती है लेकिन अली के लालों के लिए पाबंदी नहीं है। आप आए थे तो अंदर आ जाते। इतना सुना के हजरत इमाम अली मकाम ने कहा था, आप रहे अमीरुल मोमिनीन, आपके कंधे पे उम्मत की जिम्मेदारी है। इतना सुना हजरत उमर ने पगड़ी उतारी है। सबसे बड़ा फायदा, जो बरेलवी है वो अहले बैत वाला भी है और हुजूर के सहाबा वाला भी। याद रखिएगा, अहले बैत वाला भी है और हुजूर के सहाबा वाला भी है, जबकि एक एतबार से सहाबा भी अहले बैत में आते हैं। मैं इस इल्मी गुफ्तगू में नहीं, मैं एक मोटी सी बात बताना चाहता हूं, जिस मोटी सी बात से लोगों के जहन फेर दिए जाते हैं। एक बात याद रखिए, जन्नत में वो नहीं जाएगा जो सिर्फ अहले बैत वाला होगा और ना वो जाएगा जो सिर्फ सहाबा वाला होगा। जन्नत में वो जाएगा जिसके एक हाथ में अहले बैत का दामन होगा और दूसरे हाथ में मुस्तफा के सहाबा का दामन होगा। और ये करम आला हजरत पे हुआ है कि रब ने ये उनको मनसब अता किया कि बड़ी बड़ी जमातें हैं, रवाफिज हैं, खवारिज हैं, नवासिब हैं। अहमद रजा उठ, तुझे मेरे नबी के दीन को आम करना है। तो फिर उन्होंने आम किया, उन्होंने कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। है जी, शुक्र है हम सहाबा वाले भी हैं और हम। और बड़ी बात करूं, अल्लाह करे ये हजम हो जाए बात, हकीकत ये है कि अहले बैत की असमत को हमने समझा ही सहाबा से है। किससे समझा है? जोर से। किससे समझा? सहाबा से समझा है। अभी आसिफ भाई ने कहा, जैनुल भाई ने ना मुकर्रिर वाला काम कर दिया। एक तकरीर कर चुके हैं, एक तकरीर कर चुके हैं। आप इनका मुंह क्या देख रहे हैं? नज़म ने तकरीर की है और अबू बकर सिद्दीक की अव्वलियत पे बात की है। मैं बस दो बातें आगे करके बात बढ़ाऊंगा, तवज्जो है ना सारे लोगों की? बस वही बोल रहे हैं जो अहले सुन्नत है, खास करके बरेलवी है ना। दुनिया को पता लगना चाहिए अली का जिक्र सिर्फ बरेली वाले ही करना जानते हैं। सीधी सी बात है। मैं एक बड़ी बात करने लगा हूं, आप हवाले देखें। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका किसकी बेटी है? सुभान अल्लाह, जो बोल गया अल्लाह उसे हुजूर के शहर की हाजिरी नसीब फरमाए। किसकी बेटी है? हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी है। वो कहती है अब्बा, कई बार मैंने देखा है कि जब महफिल लगी होती है और हुजूर के बहुत से सहाबा बैठे होते हैं, क्या बात है आप सिर्फ अली को देखते रहते हो? ये कौन बात कर रहा है? उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी। वो कह रही है अब्बा, बहुत लोग बैठे होते हैं, अबू हुरैरा होते हैं, उमर होते हैं, आप अली का चेहरा देखते रहते। तो कहा आयशा, मैंने नबी को फरमाते सुना है कि मेरे अली का चेहरा देखना इबादत है। इतना प्यार इनके बीच में कि अली का चेहरा देखना इबादत है। आका सब तो नहीं देख पाएंगे अली का चेहरा, फिर फरमाया जो देख ना सके वो मेरे अली की बातें कर लिया करे।
मेरे अली का जिक्र इबादत है। ये बात किसके घर से निकल के आ रही है? हजरत अबू बकर के घर से। और अगली बात करने लगा हूं, भेजे भी ठंडे होंगे, कलेजे भी ठंडे होंगे, राफजियों की मैया मर जाएगी। जो बात मैं करने लगा हूं, अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए हैं, इतने में विलायत का ताजदार हैदर कर्रार सामने से आता है। अबू बकर ने देखा, मुस्कुराना शुरू कर दिया। जैसी मुस्कुराए, अली ने कहा था, अबू बकर मुस्कुराने की वजह क्या है? का हुजूर की वो बात याद आ गई है। आका ने कहा है कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा, मेरा अली बांटेगा। जब इतनी बात कही है, अली कहते हैं, अबू बकर बात पूरी क्यों नहीं करते हो? का कौन सी बात? का ये भी तो बताओ, जहां नबी ने ये कहा है जन्नत का टिकट अली बांटेगा, आगे ये भी तो कहा था जन्नत का टिकट अली उसी को देना जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार होगा। अल्लाह खैरियत है सारे लोग? ये हुजूर जोड़ रहे हैं और ये खन्नास अपनी रोटी सेकने के लिए तोड़ रहा है बेगैरत। ये क्या इज्जत करेंगे अली की? ये जो बात करते हैं नमाज अल्लाह, हक छीना, कुर्सी छीनी, हक उनका था, जबरदस्ती ले लिया गया। वो तेरा अली होगा जो कुर्सी छिनवा दे। हमारे अली से तो कोई तिनका भी नहीं छीन सकता है। हाँ भाई, नहीं छीन सकता है कोई तिनका भी। किस अली को मानते हो तुम? और एक बात और, हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के पहले खलीफा, जब मसनद खिलाफत पे हैं, अली नमाज किधर पढ़ते थे? पूछो इनसे जाकर के, किधर पढ़ते थे? हजरत अबू बकर के पीछे। हजरत उमर बैठे, अली ने नमाज उमर के पीछे पढ़ी। उस्मान गनी आ गए, अली ने नमाज उस्मान गनी के पीछे पढ़ी। अब मुझे एक बात बता, क्यों पढ़ी इन्होंने नमाज अबू बकर के पीछे? क्यों पढ़ी उमर के पीछे नमाजें? अगर गलत थे तो फिर अली गलत की जगह कैसे जा सकता है? क्योंकि अली तो वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। तो गलत तो हो नहीं सकता था। फिर क्यों पढ़ी नमाजें? अगर आप ये कहो कि प्रेशर था, डर था, दबाव था, तो मैं खुला चैलेंज करता हूं, जिसके एक असगर को 22,000 की तलवारें न झुका सकी, उस हैदर कर्रार को अबू बकर सिद्दीक कैसे दबा सकते थे? सीधी सी बात। एक जमा का असगर 22,000 से न दबा, तो फिर जिसका दादा अली हो, शेरे खुदा को, मजबूरी में कैसे पढ़ सकता है? बात ना बना, बात ना बना। एक बात बताऊं मैं आसिफ भाई, बड़ी बात करने लगा हूं। ये जो झगड़े पैदा किए ना इन खबीसों ने पैदा किए, दूर रहिएगा इनसे। और ये फैसला मेरे नबी कर चुके हैं। एक देहाती हुजूर की बारगाह में आए, सरकार की बारगाह में कोई सवाल किया और वापस जाने लगे। बाहर अली बैठे थे। कौन बैठे थे? हजरत अली ने बुलाया, सुनो इधर आओ। किधर आए थे? कहा हुजूर से काम था। कहा अंदर जाओ और हुजूर से पूछो, सरकार आज तो मेरा मसला हल हो गया, कल मैं आऊं और आपको ना पाऊं तो फिर कहां जाऊं? वो चले गए अंदर। हुजूर ने मुस्कुरा के देखा, फिर आ गए? जी। कैसे आए हो? कहा हुजूर ये पूछना था कि आज मेरा मसला आपसे हल हो गया है, कल मैं आऊं आप ना हो तो फिर किधर जाऊं? मेरे नबी ने फरमाया, आना मुझे देखना, मैं ना मिलूं तो मेरे अबू बकर के पास चले जाना। तवज्जो है ना सारे लोगों की? सुन्नियों फख्र होगा अपने बरेलवी होने पे। मैं ना मिलूं तो अबू बकर के पास। बाहर आए, अली पूछ रहे क्या कहा हुजूर ने? कहा हुजूर ने कहा मैं ना मिलूं तो अबू बकर के पास जाना। कहा फिर जाओ। कहा अब क्या करूंगा? कहा जाना, अगर अबू बकर ना मिले तो। सुनिएगा, कहा अगर अबू बकर ना मिले तो। फिर आए हुजूर, अगर अबू बकर ना मिले तो फरमाया फिर मेरे उमर के पास जाना। फिर आए, क्या बताया? कब उमर का पता बता दिया है। कहा फिर जाओ, फिर जाओ। फिर गए, हुजूर अगर उमर ना मिले तो। फरमाया फिर मेरे गनी के पास चले जाना। तीन हो गए। अब जरा दिल थाम के सुनिए अगली बात। अली बागर नबी अंदर, भेज अली रहे। कहा एक बार और जाओ। कहा अगर फिर ये ना मिले। अब सुनो, अंदर गए, हुजूर आप ना मिले तो अबू बकर के पास जाऊं।
अबू बकर न मिले तो उमर के पास जाऊं, वो ना मिले तो उस्मान गनी के पास जाऊं, हुजूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, अगर वो ना मिले तो? फरमाया फिर जा, जो तुझे बार बार भेज रहा है ना, फिर उसके दरवाजे पे चले जा। अल्लाह अकबर। फरमाया जो बार बार तुझे भेज रहा है, फिर उसके दरवाजे पे चले जाना। ये फैसला तो नबी ने कर दिया है कि उम्मत को पहले अबू बकर के दरवाजे जाना है, फिर उमर की चौखट पे आना है, फिर गनी की चौखट पे आना, फिर मौला अली की चौखट पे आना। नाराज तो नहीं है ना? चलूं आगे थोड़ा सा? बोले जरा या रसूल अल्लाह। इतनी ठंडी सी सुभान अल्लाह बोलो कि कहीं पुलिस पकड़ के न ले जाए। मैं सोच रहा हूं आज आसिफ भाई मुझे कैसे मिल गए यहां। इनका जब भी पता पूछो बगदाद, जब भी देखें बगदाद। तो भाई कभी हमारे घर को भी बगदाद बना दो, है ना? अल्लाह सलामत रखे। यकीन करें बंदे शहर अपने इतना नहीं जाते जितना ये बगदाद शरीफ जाते हैं, है ना? बस ये है कि क्या कहें, जाते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बस ये बात है, इससे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आती, है ना? तवज्जो है सारे लोगों की। दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? हजरते जिनका अकीदा वही बोले, कच्चे अकीदे वाला ना बोले। साफ बात है ना, मुझे सुले कुल्ली रावजी खारजी की दाद पसंद है, ना शक्ल पसंद है, ना अकल पसंद है, ना उनसे इनाम पसंद है, ना नजराना पसंद है। वही बोले जिनकी माओ ने दूध ही अपने बच्चों को नबी नबी की लोरी दे के पिलाया है। कौन है दूसरे नंबर पे? और उमर कौन है? 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक। एक मोहल्ले का बंदा अगर वो हो जाए ना, प्रधान तो बड़ा होता है, मिंबर यूं कॉलर करके चलता है ऐसे। हाँ भाई क्या काम है, सड़क पड़नी, वो पड़ जाएगी, वो पड़ती फिर भी नहीं। और उमर एक मोहल्ले का नहीं, एक शहर का नहीं, एक इलाके का नहीं, आधी दुनिया का मालिक है। पावर इतनी है कि कैसर और किसरा कांपते, ये ताकत है। लेकिन अहले बैत से प्यार कितना है। एक सफीर आया, खास गुफ्तगू है, कमरे में बैठे बात चल रही है, लोग बात करते हैं हवाले दो, है ना आसिफ भाई? बड़ा हवाला पूछते हैं। मैं कहता हूं जब तुम्हारे झूठे पीर की तारीफें होती हैं तब हवाले नहीं ढूंढते हो, जब मेरे करबला वाले पीर की बात आती है तो हवाले ढूंढने लग जाते हैं। सीधी सी बात है। सुने, अमीरुल मोमिनीन ने अंदर कमरे में गए और बेटे से कहा खड़े रहना, किसी को अंदर आने ना देना, खास बात कर रहा हूं। अंदर चले गए, थोड़ी देर गुजरी के इमाम हुसैन आ गए। बोलो जरा सुभान अल्लाह यार। इमाम हुसैन आ गए। कौन है अंदर? हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर बाहर खड़े। का बाबा जान है, आप कैसे आए? कि मिलना है। तो इमाम हुसैन ने फरमाया तुम कैसे खड़े हो? कहा मुझे खड़ा किया गया ताकि कोई अंदर ना आए। तो कहने लगे कोई बात नहीं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा हुजूर आपके लिए नहीं, आप जब चाहें तब जा सकते हैं, ये पाबंदी दूसरों के लिए, आपके लिए नहीं। तो फिर अली की दरसगाह के तरबियत याफ्ता थे ना, पता था बड़ों का लिहाज क्या होता है। कहने लगे कोई नहीं, अमीरुल मोमिनीन ने खास बात होगी, जब अपने बेटे को बाहर खड़ा किया हुआ, जोहर में मिल लेंगे। ये कह के वापस आ गए। जैसी महफिल खत्म हुई, मीटिंग खत्म हुई, हजरत उमर बाहर निकले। निकल के एक लंबी सी सांस ली और सांस लेके कहा था बेटे कोई आया था? बोलो यार सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं आशिकी का अहले बैत का जो सैयद को खुशबू से ना पहचान सके, खुशबू से ना। कोई आया था? जी अब्बा। कौन? हुसैन इब्ने अली आए थे। कहा किस लिए? का मिलना चाहते थे। इतना सुना कहने लगे रोका क्यों? कहा सरकार मैंने नहीं रोका, वो खुद वापस चले गए, घर नहीं गए, दारुल हुकूमत में नहीं गए, कुर्सी पे नहीं बैठे, दौड़ लगा दी, घर वापस आए हैं। आकर के इमाम अली मकाम के खातून जन्नत के दरवाजे पे दस्तक दी है। अंदर से मेरा इमाम जलवा फरमा होता है दरवाजे पे। हजरत उमर ने गर्दन झुकाई है। कहते शहजादे सुना कि आप मिलने के लिए आए थे। कहा जी आया तो था। कहा कि फिर
मिले क्यों नहीं? कहा ज़ोहर में मुलाकात हो जाएगी। ये सोच के चला आया। आप खास मीटिंग में थे, इतना सुना हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए। रो के कहा था शहजादे उमर का कोई काम तेरी जात से बड़ा तो नहीं हो सकता है, उमर का कोई काम आपसे बड़ा नहीं हो सकता है। सबके लिए पाबंदी हो सकती है लेकिन अली के लालों के लिए पाबंदी नहीं है। आप आए थे तो अंदर आ जाते। इतना सुना के हजरत इमाम अली मकाम ने कहा था आप रहे अमीरुल मोमिनीन, आपके कंधे पे उम्मत की जिम्मेदारी है। इतना सुना हजरत उमर ने पगड़ी उतारी है, कदमों पे रख के कहा था हुसैन ये ताना ना दे, ये ताना ना दे। उमर आज जो भी बना है ये तेरे नाना के नालैन के सदक़े में बना। खैरियत है सारे लोग? चार यारों में बड़ा प्यार, हुजूर के वफादारों में बड़ा प्यार। वो जीते ही एक दूसरे के लिए थे, वो मरते भी एक दूसरे के लिए थे। ये तो जाहिलों ने दीवारें खड़ी कर दी, वरना सच बताऊं, तवज्जो करें जरा, अल्लाह करे कि ये बुजुर्गों की जो हाजिरी इन लोगों की हुई है, अल्लाह इनके सदक़े में मेरी हाजिरी कबूल हो जाए। इश्क होता है, इश्क का अपना मयार होता है। इश्क इमाम अहमद रज़ा की पगड़ी उतरवा के एक डोली उठाने वाले के पैरों में रखवा देता है। हाँ, इसे इश्क कहते हैं, इसे इश्क कहते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कहता है ये जो बातें तुमने की है ना, समझ में नहीं आता कोई हुजूर के लिए दांत कैसे दे सकता है, कोई हुजूर के लिए आंखों की रोशनी कैसे खो सकता है। मैंने कहा कुत्ते औकात नहीं है तेरी तू समझ पाए, पूछना जाके डॉक्टर इकबाल से, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरा। तू दांत की बात करता, उनके लिए लोग सरों के नजराने लेके खड़े रहते हैं। इश्क होता है, इश्क होता है। ये जो बैठे हो ना रात के इतने बजे, ये इश्क ने बैठा रखा, वरना कोई बैंक की लाइन में इतने बजे नहीं लगा जितने बजे हुसैन की महफिल की लाइन में लग गए। और याद रखिएगा आसिफ भाई, एक बात जानता हूं, आप मेरे घर तब आओगे जब मैं बुलाऊंगा, और तब तक बैठेंगे जब तक मैं चाहूंगा। मेरी हवेली में आपकी नहीं चलती तो हुसैन की महफिल में भी किसी के बाप की नहीं चलती है। हुसैन बुलाएगा, वो इतनी देर बैठेगा जितनी देर खातून जन्नत चाहेंगे, वरना हम तो अजमेर वाले को मानने वाले लोग हैं। वो ऊंटों को बैठा दे तो राजा ना उठा सके। अगर गरीब नवाज के बैठाने में इतनी ताकत है तो करबला वाले के हुक्म में कितनी ताकत है। अपनी अपनी मर्जी की बात है। आसिफ भाई, इसकी उम्र देखें बच्चे की कितनी हो, बोलो। चलो 6 मान लो, है ना जी, जमहूर इसी पे इत्तेफाक कर ले। कितनी होगी? 6 साल। बजे कितने? 1। ये बच्चा बैठा हुआ, इसे सोना चाहिए था। आप इसे इश्क नहीं समझ रहे। ये बिस्तर छोड़ के, एसी छोड़ के जमीन पे बैठा है, जमीन पे बैठा। और ये क्यों बैठा है? आप लिफाफा देंगे तो 1000 का, मीठा देंगे ज्यादा ज्यादा 1 किलो, बिरयानी देंगे 2 किलो, इसलिए बैठा। बच्चा कहता ना, ये तो जहन में भी नहीं है। फिर क्यों? कहता सिर्फ एक लगन है, एक कशिश है, एक आस है, एक चाहत है जिसने बिठा रखा। बता ना क्या? तो इनका इश्क कहता है सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल। मैं होना बंद हो जाए तो महफिलों में बच्चे शामिल कर लिया करो, बच्चे शामिल कर लिया करो। कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों को पीछे फेंक देते हैं जबकि हम नहीं जानते, हो सकता है इन्हीं के कदमों की बरकत से अल्लाह हमारी हाजिरी नसीब कर ले। और हैरत होती कभी कभी, थोड़ा सा ना इधर भी आ जाया करो। सारा मसला जराबा जैदुल में नहीं है, सुन रहे? और सारा मसला इस बात पे भी नहीं है कि जैद ने अमर को मारा कि अमर ने जैद को मारा। कुछ मसले इश्क में भी है। और सच्ची बताऊं, इल्म ना, मैं जहां तक समझता हूं आसिफ भाई,
इल्म बंदे की रहनुमाई करता है वहां तक जहां से खुदा तक पहुंचने के रास्ते आसान होते हैं। ये याद रखिएगा। फिर खुदा तक पहुंचने के लिए ना किसी को बायजीद का दामन थामना पड़ता है, किसी को निजामुद्दीन का दामन थामना पड़ता है। हाँ, कोई चराग तेहलवी बन जाता है, कोई साबिर कलियरी बन जाया करता है। सुने, तो ये निस्बतें बड़ी जरूरी होती है, इसमें भी थोड़ा समझा करें बच्चे। मैं आसिफ भाई में एक बात कहता हूं और आपसे भी कहूंगा, खुदारा सुने, आज वक्त है ना आप लोगों के पास, आज मैं बात ही करता रहूंगा। बैठे भी हैं, ये मोहब्बत है इन लोगों की, वरना लोग काम करके निकल लेते। तो मैं सोचता हूँ अच्छा ही हुआ चले गए। मैं तो बड़ा खुश होता हूँ अगर कोई ना भी हो तो, क्योंकि इबादत करने के लिए ना एक भीड़ की जरूरत नहीं होती, और वो भी ऐसी भीड़ जिसे मतलब ही ना हो।